स्टार्ट सहमति के बगैर किसी के भी निजी जीवन से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक या साझा करना कानूनी रूप से दंडनीय अपराध है ब्राह्म। मगर डिजिटल दुनिया के विस्तृत होते दायरे में निजता को लेकर ही सबसे अधिक खतरे बढ़े हैं ब्राह्म। हर किसी के जैविक ब्यौरे, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से जुड़ी जानकारियां व्यावसायिक या व्यक्तिगत लेन देन संबंधी सूचनाएं किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं दर्ज हैं ब्राह्म। डिजिटल संग्रह में जमा ये तमाम सूचनाएं सदा बनी रहती हैं ब्राह्म। इसलिए इसमें सेंधमारी की आशंका हर समय बनी रहती है ब्राह्म। इन संग्रहित ब्यूरों की सुरक्षा के उपाय तमाम कंपनियां करती हैं, फिर भी उनमें सेंधमारी हो ही जाती है ब्राह्म। जब से स्मार्टफोन का चलन बढ़ा है, निजी ब्यूरों की चोरी और उनके दुरुपयोग की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं ब्राह्म। इसके अलावा इसका एक चिंताजनक पहलू यह है कि इन संग्रहों में दर्ज डिजिटल ब्यौरे कंपनियां खुद दूसरी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए साझा करती रहती हैं ब्राह्म। इस समस्या से पार पाने के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल निजी आंकड़ा संरक्षण विधेयक 2022 का मसविदा तैयार किया है ब्राह्म। इसके तहत निजी ब्यूरों का दुरुपयोग करने वाली कंपनियों पर 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा ब्राह्म। पहले इसमें जुर्माने की राशि 15 करोड़ रुपए या संबंधित कंपनी के वैश्विक कारोबार का 4% प्रस्तावित था ब्राह्म। पैरा, जब आधार पहचान पत्र बनाने की अनिवार्यता लागू की गई थी तो देश में इसका चौतरफा विरोध हुआ था ब्राह्म। इसके दुरुपयोग और इससे लोगों के निजता संबंधी मौलिक अधिकार के हनन की आशंका व्यक्त की जाने लगी थी ब्राह्म। ऐसा इसलिए कि आधार में व्यक्ति के जैविक ब्यौरे डिजिटल रूप में दर्ज होते हैं और उनके जरिए उसके निजी जीवन में बहुत आसानी से ताक झांक की जा सकती है ब्राह्म। इसका विरोध होने पर सरकार ने भरोसा दिलाया था कि निजी डिजिटल ब्यूरों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसमें सेंधमारी की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है ब्राह्म। मगर अनेक लोगों ने सार्वजनिक रूप से आधार पहचान में दर्ज ब्यूरों की चोरी करके दिखाया और इसे रोकने की मांग दोहराई ब्राह्म। फिर भी आधार पहचान पत्र न सिर्फ अनिवार्य बना रहा बल्कि उसे लोगों के बैंक खाते, भविष्य निधि, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी प्रक्रियाओं, सरकारी योजनाओं का लाभ पाने जैसी हर गतिविधि से जोड़ दिया गया ब्राह्म। अब उसे मतदाता पहचान पत्र से भी जोड़ा जा रहा है ब्राह्म। इसी तरह आपराधिक गतिविधियों में
शामिल लोगों के निजी जैविक ब्यूरों का एक अलग से डिजिटल संग्रह तैयार करने का प्रस्ताव है, ताकि ऐसे लोगों पर हर वक्त नज़र रखी जा सके। ब्राह्म पैरा ऐसे में जब हर व्यक्ति के निजी ब्यौरे तमाम कंपनियों, संस्थाओं, छोटे मोटे कारोबारी संगठनों तक के पास साझा हैं, उनके दुरुपयोग के खतरे दिनों दिन बढ़ते गए हैं। ब्राह्म अब तो कई कंपनियां लाभ के लिए अपने संग्रह में उपलब्ध लोगों के निजी ब्यौरे दूसरी कंपनियों को व्यावसायिक उपयोग के सहज उपलब्ध कराती देखी जाती हैं। ब्राह्म यही वजह है कि हर किसी के पास रोज दसियों फोन, कर्ज बीमा, स्वास्थ्य जांच, दाखिले, घरेलू कामकाज, दान, चुनाव प्रचार आदि के लिए आ ही जाते हैं। ब्राह्म लिहाजा अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों के जैविक ब्यौरे भी आपराधिक गतिविधियों में संलग्न संगठनों, आतंकवादी समूहों के पास पहुंचते होंगे, और वे चूंकि अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, लोगों की हर गतिविधि पर बहुत आसानी से नज़र रख पाते होंगे। ब्राह्म इस खतरे से सुरक्षा जरूरी है। ब्राह्म इसलिए केंद्र का निजी डिजिटल आंकड़ा संरक्षण विधेयक इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ब्राह्म पैरा इस बात को लंबे समय से रेखांकित किया जाता रहा है कि अदालतों की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे हर कोई समझ सके। ब्राह्म प्रधानमंत्री भी कई मौकों, यहाँ तक कि न्यायाधीशों के सम्मेलन में इस बात पर जोर दे चुके हैं कि अदालतों का कामकाज आम लोगों को समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। ब्राह्म यह सैद्धांतिक रूप से तो सभी स्वीकार करते हैं, मगर व्यावहारिक स्तर पर इस पर अमल नहीं हो पाता। ब्राह्म निचली अदालतों में फिर भी स्थानीय भाषा में कामकाज हो जाता है। फरियादी अपनी बात न्यायाधीश के सामने अपनी भाषा में रख पाता है, मगर ऊपरी अदालतों की भाषा अब भी अंग्रेजी है। ब्राह्म इससे दोनों के लिए अड़चन पैदा होती है, न्यायाधीशों को भी और गुहार लगाने वालों को भी। ब्राह्म इसका ताज़ा उदाहरण सर्वोच्च न्यायालय में तब सामने आया जब एक याचिकाकर्ता खुद पेश होकर न्यायाधीशों के सामने अपने मामले को रखना चाहा। ब्राह्म चूंकि वह हिंदी में अपनी बात कह रहा था, इसलिए न्यायाधीश उसकी बात समझ पाने में असमर्थ थे। ब्राह्म न्यायाधीशों ने स्पष्ट तौर पर याचिकाकर्ता को समझाया कि अदालत की भाषा अंग्रेजी है और अगर उन्हें मदद की ज़रूरत है तो विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। ब्राह्म वह सहायता अदालत ने उपलब्ध कराई भी। ब्राह्म इस तरह एक बार फिर
यह सवाल गहरा हुआ है कि आखिर कैसे अदालतों की भाषा को जनसाधारण की भाषा बनाया जाए। ब्राह्म।